की आवाज़ है और आवाम भी समझ गया है जो ये बीजेपी पार्टी राम वाला पार्टी है, इससे कुछ होने वाला है नहीं। और पब्लिक का सिंपैथी हम लोग का संग ऑलरेडी आ चुका है और 2024 में भारी भरकम से हम लोग जीतेंगे। ममता बनर्जी अपना स्टेट में पूरा एमपी आज तक निकाल पाई है, तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहाँ से बनेगी? पहले उनको बोलिए 42 का 42 जीत ले, फिर प्राइम मिनिस्टर का सब आने से हमारा एक टीम और मेरा संगठन, मेरा साउथ कलकत्ता है मेरा भाई, और मेरा साउथ कलकत्ता का संगठन मजबूत हुआ और भी इंशाल्लाह होगा। उनका साथ उनको चाहने वाला, वो बहुत अच्छा लड़का है, सोशल वर्कर है, उनका साथ चाहने वाला शायद वो लोग भी ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग का कांग्रेस पार्टी और स्ट्रॉन्ग होगा। सुमिंदा, आज यासिर हैदर साहब कांग्रेस में ज्वाइन किए, क्या कहेंगे? ये हम लोग का बहुत खुशी की बात है जो हमारा भाई हम लोग के साथ ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह आगे भी ज्वाइन होगा। ऐसा बहुत सारा अभी मेरा लिस्ट में है जो ज्वाइन होगा। ये मेरा भाई मेरा खास है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, मगर पिछले कई वर्षों से जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं मोदी नरेंद्र मोदी जी, तब से कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट में है। इस बार 2024 के चुनाव में कहाँ आकर खड़ी होगी? सबसे पहले बात हम पूछना चाहते हैं आपसे, जो बैकफुट आप जो वर्ड बोल रही है वो बैकफुट कहाँ से है? आप लोगों ने देखे नहीं भारत जोड़ो यात्रा में? भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल जी रास्ता में निकले थे तो इतना भीड़ हुआ था, जो ऐसा हालत हो गया था जो घर से आदमी गिर जाता, ऐसा सिचुएशन था। तो बैकफुट होने का तो सवाल ही नहीं है। बहुत अच्छा है कांग्रेस। क्या वो भीड़ वोट में तब्दील होगी क्या? इंशाल्लाह जरूर होगा। इन दिनों राहुल गांधी का जो इमेज जो उभर करके सामने आ रहा है, कांग्रेस कहाँ आकर के खड़ी हो रही है और 2024 में कांग्रेस का क्या अमल होगा? देखिए, हम लोग का जो इंडिया जोड़ हुआ है, ये इंडिया जोड़ एक हिंदुस्तान की आवाज़ है, यहाँ का आवाम की आवाज़ है और आवाम भी समझ गया है जो ये बीजेपी पार्टी राम वाला पार्टी है, इससे कुछ होने वाला है नहीं। और पब्लिक का सिंपैथी हम लोग का संग ऑलरेडी आ चुका है और 2024 में भारी भरकम से हम लोग जीतेंगे। पार्टी का जो संगठन हुआ है 26 पार्टी का संगठन है, ऐसे में पश्चिम बंगाल के लोगों का खासतौर से टीएमसी का कहना है कि प्रधानमंत्री आने वाले कल में ममता बनर्जी बनेगी। ममता बनर्जी अपना स्टेट में पूरा एमपी आज तक निकाल पाई है, तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहाँ से बनेगी? पहले उनको बोलिए 42 का 42 जीत ले, फिर प्राइम मिनिस्टर का सपना। वो तो दावा कर रही है कि हम जीतेंगे, 42 से 42 लाएंगे। देखिए, दावा तो हम भी कर सकते हैं जो ऑल इंडिया का हम भी प्राइम मिनिस्टर है, तो इसका मतलब ये नहीं ना जो हम प्राइम मिनिस्टर बनने लायक हैं। सबसे पहले हमको अपना स्टेट में 42 का 42 सीट अगर मिले तब जाके हम प्राइम मिनिस्टर का दावेदार हो तो वो शोभा भी देता है। अच्छा, यासिर हैदर के आने से कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है? यासिर हैदर आने से साउथ कलकत्ता है मेरा भाई, और मेरा साउथ कलकत्ता का संगठन मजबूत हुआ और भी इंशाल्लाह होगा। उनका साथ उनको चाहने वाला, वो बहुत अच्छा लड़का है, सोशल वर्कर है, उनका साथ चाहने वाला शायद वो लोग भी ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग का कांग्रेस पार्टी और स्ट्रॉन्ग होगा। क्या यासिर हैदर साहब को इसलिए ज्वाइन किया गया है क्योंकि वो मेयर के दामाद हैं? नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेयर से उनका कोई तुलना यहाँ पर किया नहीं जाएगा। वो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका एक संगठन, पर्सनल संगठन विदाउट मेयर हेल्पिंग हैंड, उनका पर्सनल संगठन पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा है। ये देखते हुए भी उनको ज्वाइनिंग की। यासिर हैदर साहब कांग्रेस में ज्वाइनिंग हो चुके हैं, कांग्रेस क्या उसी तरीका से फिरहाद हकीम को टारगेट बनाती रहेगी अभी पहले बाद में भी? नहीं, हम लोग पर्सनली किसी को टारगेट बनाना नहीं है, लेकिन हम लोग का दरवाज़ा खुला हुआ है, जिसको ज्वाइन करना है वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यासिर हैदर ने कहा कि पार्टी से पहले हम जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसमें कितना आप ये मानते हैं? ये हम लोग को भी पता था, वो सोशल एक्टिविटी बहुत सारा किए है। मेरा आँख का सामने कोलकाता पोर्ट में भी किए है, बाहर साइड में भी बहुत सारा सोशल एक्टिविटी किए। कोरोना का टाइम में, पैंडमिक का टाइम में भी वो बहुत घर घर में जाके राशन भी बांटे हैं। तो वो तो इनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो आउट ऑफ पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा है जो इंसानियत, ये इंसानियत सबका अंदर रहता नहीं है। बंगाल में इससे क्या कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुँचेगा? 100% पहुँचेगा। अगर बंगाल में आप भी मेरा पार्टी में आ जाओगे तो आपका लिए भी आपका पीछे 10 वोट हमको आपका फैमिली का मिलेगा। ये तो 100% पहुँचेगा। आप खिदिरपुर और मटिया बुरुज में एक बड़े नेता में माने जाते हैं, वहाँ पे कांग्रेस क्यों मजबूत पाएगी सही ढंग से? ये आपका गलतफहमी है, शायद आपको पता नहीं है। पूरा साउथ कलकत्ता में सिर्फ 76 नंबर वार्ड ऐसा एक वार्ड था जो वहाँ का काउंसिलर को फर्स्ट वेंटिलेशन में जाना बाकी था, वहाँ सोमेन पाली खड़ा हुआ था। उनका हालत इतना खराब था जो हम लोग सोचे थे ICU का बेड भी बुक करने पड़े। इस बार 2024 नहीं बता पाएंगे। इंडिया जोड़ होगा बंगाल में क्या होने वाला है। इंशाल्लाह जितना भी कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा हो
ज़्यादा से ज़्यादा ही हम लोग जीतेंगे। ये जो सिर्फ सेंट्रल ये हम लोग का फैसला रहता है, ये नेशनल पार्टी है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, ये लोग जो डिसीजन होगा उनको पर डिपेंड करके बंगाल का भविष्य देखा जाएगा। तो क्या आने वाले कल में जासिर हैदर को साहब को भी टिकट दिया जाएगा? ये अभी हम लोग कैसे बोल सके, आज तो उनका वेलकम हुआ, पहले उनको खाना तो खाने दीजिए, पर फिर बिस्तर में सोने का सोचेंगे।